ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिनाल क्लासेस और उसके कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के जनरल मैनेजर सुरेश गुप्ता के साथ और जानते हैं कि यहाँ एडमिशन्स लेना आसान है या कठिन। वेलकम टू आवर शो सर। सर बताइए कि यहाँ की एडमिशन प्रोसेस जो होती है वो किस तरह से होती है। एडमिशन प्रोसेस में स्टूडेंट आके हमारा एक इंक्वायरी फॉर्म भरते हैं और बेस्ड तो इंक्वायरी फॉर्म में एक कॉलम रहता है मैथ साइंस। तो मैथ साइंस के जो मार्क्स एवरेज मिले हैं उसके आधार पे एडमिशन होता है। लाइक लेस देन 80% मार्क्स है तो एडमिशन नहीं होता है। और जो भी बैच बनेंगे उन बैच का फॉर्मेशन विल बी बेस्ड ऑन द मैथ साइंस मार्क्स। तो गेटिंग एडमिशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर बात करें स्टूडेंट्स की तो बच्चे ट्यूशन्स को या क्लासेस को वो चाहते हैं जिनको कम मार्क्स मिलते हैं, पर यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स जिनको है या 80 अप अबाव है उन्हें ऐसा क्यों प्रेफरेंस ऐसा क्यों दिया गया है? 80% अप वाला जो फार्मूला है दैट इज़ फॉर द 12th। फॉर द 9th 10th एडमिशन आर गिवन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स ऑफ 10th। और ये जो एडमिशन हर एक बच्चे को देते हैं उसमें जो ग्रुप फॉर्म करते हैं वो मार्क्स के आधार पे ग्रुप फॉर्म करते हैं, ताकि जो बच्चा है स्टूडेंट है वो बिना किसी झिझक के अपना सवाल प्रोफेसर को पूछ सकता है। यदि उसको लगता है कि मैं ही बार बार सवाल पूछ रहा हूँ तो वो एक बार में उसमें इनसिक्योरिटी आ जाएगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, फिर वो अपना सवाल पूछना बंद कर देगा। तो भी जो पर्पस था कोचिंग क्लास ज्वाइन करने का वो डिफीट हो जाता है। उसके लिए हम लोग एडमिशन सबको देंगे लेकिन ग्रुप्स बनाएंगे मैथ साइंस के मार्क्स के आधार पर। अगर बात करें फ़ीस की तो सर मैंने देखा है कि यहाँ पर फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब बताइए कि वाकई में इतनी फ़ीस जो है इसकी वैल्यू जो है बच्चों को मिल पाती है, उतना वर्थ है यहाँ पर पैसे देना या फ़ीस भरना? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे किसी भी कोचिंग क्लास में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके पेरेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि ये कोचिंग क्लासेज क्या मेरे बच्चे को अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने में मदद करेगी। किसी भी कोचिंग क्लास में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। एक प्रोफेसर्स, दूसरा स्टडी मटेरियल, तीसरा उसके टेस्ट और चौथा ओवरऑल मैनेजमेंट। अभी इसमें जो प्रोफेसर है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी जो भी सिलेबस में जो पढ़ाएंगे वो हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस एंड पॉपुलर रहेंगे एंड ऑब्वियसली दे विल बी पेड वेरी हाई। एंड एक बार सिलेबस का दूसरा पॉइंट लेते हैं स्टडी मटेरियल। जब भी स्टूडेंट मेरा स्टडी मटेरियल काम में लेता है तो उसके बाद उसको दूसरा कोई मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए हमारी फ़ीस बहुत हाई नहीं है, थोड़ी सी हाई ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन उतना तो उसको अफोर्ड करना पड़ेगा। अगर बात करें हाई फीस की तो किस कैटेगरी के लोग या कौन सा ऐसा क्लास है जो आपके पास यहाँ पर एडमिशन्स के लिए आते हैं? मेरे पास मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास के बच्चे लोग भी आते हैं, जो चौल में रहते हैं वो भी आते हैं, क्योंकि जो 10th का फीस है उसमें EMI सिस्टम है, तो इवन वो बच्चे भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और आपको लगता है कि फ़ीस बहुत हाई है, लेकिन आपके घर के बाजू में कोई टीचर है जो प्राइवेट में पढ़ा रहा है, वो भी आपसे 2-3 हज़ार रुपये पर मंथ चार्ज कर ही लेता है। उतना ही फीस आप जोड़ोगे तो उतना ही फीस सिनाल्स का है। यानी कि अगर फ़ीस की बात करें तो आजकल फ़ीस का ज़माना नहीं है, लोग फ़ीस नहीं देखते। अगर स्टूडेंट को बेहतर मार्क्स लाने हैं तो क्लासेस प्रेफर करते हैं, फिर फ़ीस कुछ भी हो। और फ़ीस चुकाने के लिए सिन्हास के पास तो बेहतर ऑप्शंस है ही। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक टेक्निक की, तो चलिए बात करते हैं सिन्हाल क्लासेस के प्रोफेसर शरद अग्रवाल से और जानते हैं कि आखिर ये टेक्निक है क्या। शरद जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। पहले तो आप बताइए कि आप कितना एंजॉय करें और कितने सालों से यहाँ सिखाने में एंजॉय करें। This is basically 14th year of teaching, beautiful 14th year of teaching, glorious years, and we are enjoying every year over here. हम एक राज जानते हैं कि आप जो है यहाँ पर जितने भी प्रोफेसर्स हैं इनको बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत ज़्यादा, मार्केट से भी बहुत ज़्यादा सैलरी यहाँ पर दी जाती है। तो ये क्या है, ये सच है? मैं आपको फैक्ट बताऊँ, good teachers always cost you more, bad teachers make you pay forever. So they pay us as per the hard work which is done over here, and we are really rewarded well. And beside the reward over here, we feel it's a religion teaching in Sinhal, it's a festival teaching in Sinhal, and enjoy every day over here. अगर बात करें सिन्हाल क्लासेस की तो ऐसी क्या टेक्निक है? हम बात कर रहे हैं बार बार टेक्निक के बारे में, एक अलग सिस्टम के बारे में। आप बताइए कि क्या सही सिस्टम है बच्चों के लिए पढ़ाई करने में, क्योंकि पढ़ाई ऐसा एक कंफ्यूज स्टेट होता है जब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, प्रेशर होता है बहुत सारा। तो ऐसे में क्या है सही टेक्निक? What I feel the teaching is really enjoyed over here. In short, I want to say that teaching, learning are mutually enjoyed over here. यहाँ टीचर भी इंजॉय करते हैं, बच्चे भी लर्निंग के लिए इंजॉय करते हैं। दैट मेक्स द स्टडी वेरी मच ईजी, और ये कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में चले जाते हैं। दैट्स अ बेसिक टेक्निक। प्रोफेसर अग्रवाल, हम पूछना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा सिन्हाल क्लासेस में आता है और वो अगर
फेल हो जाता है या कम परसेंटेज मिलते हैं तो किस तरह का रिएक्शन आपसे रहता है, क्योंकि आप उन्हें साल भर सिखाते, तो ऐसा कभी हुआ है कभी? ऐसा रिएक्शन तो मैं दे भी नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है और कभी हुआ ही नहीं है. सो आई डोंट नो अबाउट सच रिएक्शन बिकॉज इट इज़ नेवर हैपेंड. नेवर आई रिपीट वन सेकेंड, नेवर हैपन. एंड हार्ड वर्क, वी डू द हार्ड वर्क विद अ गुड टेक्निक ऑफ टीचिंग, सो इट्स नेवर वेस्टेड. इतना इंजॉय करते हैं हम और बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो ये तो मुझे सोचना है, मेरे को पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया दिमाग में. इट्स नॉट पॉसिबल. यानी कि सिन्हाल क्लासेस में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बच्चे को कम परसेंट मिले हैं और फेल तो होना दूर की बात है. हम लगातार सिन्हाल क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं. हम देख चुके हैं कि किस तरह की सिस्टम होती है यहाँ पर, क्या टेक्निक है पढ़ाने के लिए. चलिए अब बात करते हैं संजय सिन्हाल और सुधांशु सिन्हाल से और जानते हैं कि वाकई में इनके क्लासेस अलग क्यों है. संजय जी, आपका हमारे शो में स्वागत है. पहले तो आप बताइए कि ये क्लासेस बाकी क्लासेस से अलग क्यों है. एक जिम्मेदारी होगी, क्लासेस चलाना आसान बात नहीं है. एक बड़ा पड़ाव जो होता है वो आप कवर करते हैं, बच्चों का क्रूशल पीरियड जो होता है वो कवर करते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है संजय जी? जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है क्योंकि बच्चों से ज़्यादा आजकल पेरेंट जो है, हम पूरा फेथ हमारे ऊपर रख के अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं. 10th 10वीं और 12वीं की जो हम लोग शिक्षा देते हैं, वो दोज टू आर द मोस्ट क्रूशियल ईयर्स फॉर द चाइल्ड. एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल वही ईयर्स होते हैं. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर पेरेंट्स पूरा छोड़ देते हैं कि एक बार सिन्हाल क्लासेस में बच्चों को हमने एनरोल कर दिया तो देन वी डोंट हैव टू लुक इनटू इट. तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बताइए कि इतने सारे क्लासेस हैं, मुंबई में अनगिनत क्लासेस हैं, आप भी जानते हैं, इसमें से सिन्हाल ऐसा अलग क्यों है? हमने देखा है बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं क्लासेस के, पर्सनल अटेंशन हर ब्रांच में मिलना, दे पाना आसान है या मुमकिन है आपको? देखिए, एक कोचिंग क्लास के मेरा मानना है कि एक कोचिंग क्लास के सबसे 3 बड़े फैक्टर्स होते हैं. वो है बेस्ट टीचर्स, बेस्ट क्वालिटी नोट्स और बेस्ट क्वालिटी टेस्ट. और सिन्हाल क्लासेस में काफ़ी ट्यूटोरियल क्लासेस में ऐसा होता है कि 50-100 ब्रांचेस है उनकी एक ही शहर में और शहर के थोड़ा बाहर. सिन्हाल क्लासेस बिल्कुल ये सिस्टम, फ्रेंचाइजीज़ का सिस्टम ज़रा भी फॉलो नहीं करती. हमारे पूरे बॉम्बे शहर में सिर्फ 11 सेंटर्स है स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड, ताकि बच्चों को ट्रैवलिंग के लिए कन्वीनियंस रहेगी. और बिकॉज़ हमारे सिर्फ ये 11 सेंटर्स ही है, हमारी बेस्ट फैकल्टी हर एक 11 सेंटर्स पे जा सकती है. Unlike the other tutorial classes, our best faculty can go to each one of our centers. So ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी देने में रिस्पॉन्सिबल है. संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बताइए कि ये क्लासेस है, ट्यूशन्स आसान होते हैं मैनेज करने के लिए, एक टीचर होती है जो कुछ बच्चों को मैनेज करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ हज़ार से भी ज़्यादा और कितने तो नंबर्स है स्टूडेंट्स के, कितने सारे ब्रांचेस है, तो ये सब ब्रांचेस फिर इतनी फैकल्टी आप किस तरह से मैनेज करते हैं? और जब सिलेक्शन की बात आती है, फैकल्टी सिलेक्ट करने में ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखना ज़रूरी है? आजकल तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया बिकॉज अभी जो हमारा सिन्हाल क्लासेस का जो ब्रांड नेम है, उसकी वजह से हमारे पास बेस्ट टीचर्स खुद आगे होके चल के आते हैं कि एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सिन्हाल क्लासेस. जो उन लोग के लिए भी एक प्रिविलेज होता है कि एक सिन्हाल क्लासेस के साथ अगर आए, तो फैकल्टी के लिए हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है. जो स्टूडेंट जो फैकल्टी रहती है बाहर से आती है, या तो टॉप स्कूल्स की रहती है या दूसरे कोई क्लासेस में पढ़ा चुके हैं एंड दे हैव गुड एक्सपीरियंस, तो वो हमारे पास आती है. फिर भी हम लोग उसमें से सिलेक्शन करते हैं, डेमो लेक्चर्स लेते हैं, डेमो सेशन लेते हैं, स्टूडेंट्स के सामने फीडबैक लेते हैं प्रोफेसर्स का, फिर जाके उनको फुल फ्लेज्ड फैकल्टी के जैसे अपॉइंट होता है. तो इट्स अ रिगरस प्रोसेस जिसमें हम लोग बराबर देखते हैं, चाहे कहीं से भी आया हो प्रोफेसर, लेकिन फिर भी बराबर देख के फिर सिलेक्ट करते हैं. एंड मोर इम्पोर्टेंटली ईच वन ऑफ द प्रोफेसर्स दे गेट पेड बाय द आवर. हर घंटे के हिसाब से दे गेट पेड. सो सिन्हाल क्लासेस प्रोफेसर्स जो टीचर्स होते हैं सिन्हाल क्लासेस में, दे गेट सम ऑफ द बेस्ट सैलरीज इन द होल इंडस्ट्री. सो ऑटोमेटिकली जो बेस्ट टीचर्स है वो सिन्हाल क्लासेस में आते हैं और रहते हैं हमारे साथ. संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 10th के क्लासेस जो है ये पिछले साल से आपने स्टार्ट किया है, क्या रिस्पांस रहा है? और इस साल की अगर बात करें तो वाकई में ये बेस्ट 5 मसला था, बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है वो SSC बोर्ड से जुड़ी थी, तो आपको क्या लगता है किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करना ज़रूरी है? प्रिपेयर करना तो ज़रूरी है. अभी ऑब्वियसली कोई भी नया कोर्स हमने चालू किया है तो थोड़ा टाइम लगता है. हम लोग भी समझ रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों की एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी रिस्पांस अच्छा है. और हमारा जो सिन्हाल क्लासेस का हमेशा रहता है मोटो
कि सिलेक्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं। अगेन वो ब्रांड वैल्यू ऐसी है कि हमारे पास क्वालिटी स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं। तो अच्छे वाले जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो आते हैं हमारे पास कि हम लोग कैसे बॉम्बे में टॉप करें या महाराष्ट्र टॉप करें, तो वो ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं हमारे पास, या स्कूल टॉप करें, तो वो वाले बच्चे हमारे पास आते हैं। तो आई मीन अगेन इट्स गुड रिस्पॉन्स, यू नो, जैसा हम सोचा था उससे उम्मीद से तो ज़्यादा रिस्पॉन्स है अच्छा। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी मैं सुधांशु जी आपको कि आपके पिताजी का सपना रहा है, उन्होंने भी अपना बहुत सारा कीमती वक्त, अपनी ज़िंदगी डिवोट की है। आप बताइए ये सपना पूरा करने में आप कितनी कसर जो है वो पूरी कर रहे हैं? राइट सिंस 2006 हमने बोथ संजय एंड आई हैव ट्राई टू मेक श्योर दैट द रिज़ल्ट्स, जो क्लासेस की जो रिज़ल्ट्स है वो बेहतरीन आए, और उस पे हम काफ़ी रूप से खरे उतरे हैं, क्योंकि उनके गुजर जाने के बाद भी हमारे 2 फर्स्ट इन इंडिया आए हैं स्टूडेंट्स, और बहुत सारे टॉपर्स आए हैं। तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो देखकर इस बात को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। और एक ही हमारा मोटो रहा है कि बेस्ट रिज़ल्ट्स और टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स सिंस 1981, तो उसी चीज़ पर हम खरे उतरने की कोशिश हमेशा करते हैं, और वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और अभी हम लोग मोर एक्चुअली फोकस कर रहे हैं कि क्वालिटी कहीं भी 1% भी कहीं भी हमारी तरफ से कुछ भी लैप्स नहीं हो, कि उनके गुजरने के बाद कि किसी बच्चे को लगे या किसी पेरेंट को लगे कि अभी सर नहीं है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी। लेकिन जो क्वालिटी हम लोग ट्राई कर रहे हैं देने की, तो और भी ज़्यादा अच्छी देने को ट्राई कर रहे हैं। तो बस वही कर रहे हैं, बस उनका सपना। तो ये थे संजय सिन्हाल और सुधांशु सिन्हाल जो हमें बता रहे थे कि वो वाकई में कोई कसर नहीं छोड़ते ताकि बच्चों का परफॉर्मेंस, खासकर उन बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। इस शो में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट प्रबीर शाह के साथ किमया पाटिल, समय मुंबई। मैंने 96.17% स्कोर किए 12th स्टैंडर्ड में HSC साइंस। सिन्हाल क्लासेस ने बहुत हेल्प की इन माय ओवरऑल जर्नी। सिन्हाल का गाइडेंस वाज वेरी नाइस। सब प्रोफेसर्स ने बहुत हेल्प किया शुरू से। मैंने CET में 197 आउट ऑफ 200 स्कोर किए हैं, और मैं सिन्हाल क्लासेस को बहुत बहुत दिल से एक थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो टीचिंग है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो पंक्चुअलिटी है, बहुत अप टू डेट है। मैंने 10th क्लास में 95.71% लाया और 12th में 93.84% लाया, और इस सक्सेस का पूरा श्रेय मैं सिन्हाल क्लासेस को ही देता हूँ। मैं सिन्हाल क्लासेस के साथ 9वीं कक्षा से हूँ, सीधे 12वीं कक्षा तक। इन्होंने मेरे प्रोग्रेस में बहुत योगदान रहा है इनका।